नमस्कार। आज हम नर्सिंग थ्योरी में इमोजनी किंग गोल अटेनमेंट थ्योरी यहाँ पर करेंगे। ये हम एक बार पहले इस चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन वो वीडियो की जो स्क्रीन है वो मूविंग है, इसलिए ये वापस से आज बना रही हूँ मैं। तो इमोजनी किंग गोल अटेनमेंट थ्योरी नर्सिंग थ्योरी है, जो कि किसने दी थी? इमोजनी मार्टिना किंग ने। इनका बॉर्न या जन्म हुआ था जनवरी 30, 1923 में। ये हुआ था बेस्ट पॉइंट लोवा में। तो ये दी थी मार्टिना किंग ने, और इनका जन्म हुआ था जनवरी 30, 1923 में बेस्ट पॉइंट लोवा में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपनी एजुकेशन क्या क्या करी थी। तो पहला है बैचलर इन साइंस ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग इन्होंने की थी फ्रॉम सेंट लुइस यूनिवर्सिटी। ये की थी 1948 में। बीएससी नर्सिंग की थी इन्होंने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी 1948 में। देन मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की थी इन्होंने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी इन 1957। एमएससी नर्सिंग सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से 1957 में। नेक्स्ट आता है डॉक्टरेट फ्रॉम टीचर्स कॉलेज। कहाँ से की थी इन्होंने डॉक्टरेट? टीचर्स कॉलेज से। यह है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की थी। डाइट इनकी मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 2007 को। फ्रॉम 1947 to 1958 शी वर्कड एज एन इंस्ट्रक्टर इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। 1947 से 1958 के बीच में इन्होंने क्या काम किया था? इंस्ट्रक्टर की तरह काम किया था। किस फील्ड में? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। एंड वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एट सेंट जॉन्स हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग। और ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह इन्होंने काम किया था सेंट जॉन्स हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग में। नेक्स्ट है हर फर्स्ट थ्योरी आर्टिकल अपीयर्ड इन 1964। पहला जो उनका थ्योरी का आर्टिकल था वो आया था सामने 1964 में इन द जर्नल में। कौन सी में? नर्सिंग साइंस में। विच नर्स थ्योरिस्ट मार्था रोजर्स एडिटेड। जो कि नर्स थ्योरिस्ट थी मार्था रोजर, उन्होंने उसको एडिट किया था नर्सिंग साइंस में। तो इनका फर्स्ट थ्योरिक आर्टिकल था जो कि अपेयर हुआ था 1964 में। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस थ्योरी की बेसिक अजम्पशन क्या है। बेसिक जो इसकी धारणा है, इसके पीछे क्या बेसिक है। तो पहला है नर्सिंग फोकस इज द केयर ऑफ ह्यूमन बींग। नर्सिंग का फोकस क्या होता है? व्यक्ति विशेष की केयर करना, देखभाल करना। दूसरा है नर्सिंग गोल इज़ द हेल्थ केयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। नर्सिंग का गोल क्या है? हेल्थ केयर किसकी? इंडिविजुअल की और ग्रुप की। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स आर ओपन सिस्टम। ह्यूमन बींग्स क्या है? ओपन सिस्टम है। इंटरेक्टिंग कॉन्स्टेंटली विद देयर एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन बींग है वो अपने जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, उससे कंटिन्यूसली उसका आदान प्रदान होता रहता है। तो ये एक ओपन सिस्टम है। तो यही इसका थ्योरी का बेसिक है। तो बेसिक अजम्पशन एक बार वापस से रिपीट करते हैं। नर्सिंग फोकस इज द केयर ऑफ ह्यूमन बींग। नर्सिंग गोल इज द हेल्थ केयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। Third, human beings are open system interacting constantly with their environment. Next आता है basic assumption of goal attainment theory is that the nurse and the client communicate information, set goals mutually and then act to attain. जो इसका सबसे मूल है या आधार है वो क्या है कि जो नर्सिंग ऑफिसर है और जो क्लाइंट है वो आपस में क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और फिर आपस में मिलके गोल को सेट करेंगे और फिर ऐसे एक्ट करेंगे जिससे कि उन गोल को अचीव किया जा सके या अटेन किया जा सके या प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट आता है मेजर कंसेप्ट क्या क्या होंगी इसकी गोल अटेनमेंट थ्योरी की। तो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है इसकी इंटरेक्टिंग
सिस्टम। इंटरेक्टिव सिस्टम कैसे होगा? पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे और सोशल पे। तो पर्सनल सिस्टम, इंटरपर्सनल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। इसके लिए ये डायग्राम है इस थ्योरी से रिलेटेड। इसमें इंडिविजुअल पर्सनल सिस्टम है सेंटर में, ये इंटरेक्ट कर रहा है। ग्रुप इंटरपर्सनल सिस्टम है, आपस में इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। और देन सोसाइटी, पूरी सोसाइटी आपस में कांटेक्ट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, ये है सोशल सिस्टम। तो इस तरह से इसका डायग्राम है इस थ्योरी का। अब हम सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट फॉर पर्सनल सिस्टम क्या क्या होगा। पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कंसेप्ट होंगी। तो पहला है परसेप्शन, दूसरा है सेल्फ, तीसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर्थ है बॉडी इमेज, फिफ्थ है स्पेस एंड सिक्स्थ है टाइम। तो इनको हम बारी बारी से यहाँ पर करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस डाटा एंड मेमोरी दैट गिव्स मीनिंग टू वंस एक्सपीरियंस। एक जो व्यक्ति है वो किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में क्या आइडिया, क्या उसके दिमाग में उसकी इमेज आती है, वो सब चीज़ें कहलाती हैं परसेप्शन। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको वो उसकी व्याख्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है अपने सेंस डाटा से। जो भी उसके सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज़ हैं, नाक है, कान है, उनसे वो अपने जो डाटा है उससे उसको इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। और जो भी उसकी मेमोरी में उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में है उससे दैट्स गिव्स मीनिंग टू वंस एक्सपीरियंस। और उसके अनुभव को वो क्या करता है? एक मीनिंग देता है। तो ये होता है परसेप्शन। परसेप्शन से ही व्यक्ति आगे का अपना काम करता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद व्यक्ति। ए कंपोजिट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट कंस्टिट्यूट्स ए पर्सन। अवेयरनेस of individual existence of who and what he or she is। उसके व्यक्ति के अंदर जो थॉट होते हैं, फीलिंग होते हैं, वो उसकी पर्सन की अवेयरनेस बनाते हैं कि जिससे उसको लगे कि उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, कि वो अस्तित्व में है और वो क्या है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, या लड़का हो या लड़की हो। तो इस तरह से खुद के बारे में पता लगाना या अवेयरनेस होना, ये होता है सेल्फ। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? सेलुलर, मॉलिकुलर एंड बिहेवियरल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स। जन्म से लेके बुजुर्ग होने तक व्यक्ति के अंदर जो सेलुलर, सेल के लेवल पे, मॉलिक्यूल के लेवल पे और बिहेवियर के लेवल पे जो चेंज आते हैं वो ही होते हैं इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देन है बॉडी इमेज। ए पर्सनस परसेप्शन ऑफ हिज और हर बॉडी। अपने बॉडी के प्रति उसका क्या परसेप्शन है कि मैं कैसे दिखता हूँ, मेरी बॉडी कैसी दिखती है, उसको कहते हैं बॉडी इमेज। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम में क्या है? द ड्यूरेशन बिटवीन अकरेंस ऑफ वन इवेंट एंड द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। एक जो घटना हो रही है और दूसरी जो घटना हो रही है उसके बीच की जो ड्यूरेशन है ये कहलाती है टाइम। नेक्स्ट आता है स्पेस। स्पेस मीन्स द फिजिकल एरिया और टेरिटरी दैट एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन। जो फिजिकल एरिया है या जो क्षेत्र है वो जो सारी दिशाओं में फैला हुआ है उसको हम कहते हैं स्पेस। तो इस तरह से हमने देखा कि कंसेप्ट फॉर पर्सनल सिस्टम में आ गया परसेप्शन, सेल्फ, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी हुई है, उसकी बॉडी इमेज के बारे में उसकी क्या धारणा है, स्पेस और टाइम। और अभी तक हमने पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल पे। अब जो दूसरी कंसेप्ट आती है ये इमेजिनिंग गोल अटेनमेंट थ्योरी की, ये है इंटरपर्सनल सिस्टम। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे अपने को कम्युनिकेट करता है, कैसे उनके बीच में आदान प्रदान होता है, ये कहलाता है इंटरपर्सनल सिस्टम। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएंगी? इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन, रोल एंड स्ट्रेस। सबसे पहले आता है इंटरेक्शन। द एक्ट ऑफ टू और मोर पर्सन इन म्यूचुअल प्रेजेंस। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपस में किस तरह से इंटरेक्शन कर रहा है, किस तरह से बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है, ट्रांजैक्शन कैसे कर रहा है
प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन विच ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट विद द एनवायरनमेंट टू अचीव गोल्स। ट्रांजेक्शन क्या है कि जो एनवायरनमेंट में एक दूसरे व्यक्ति जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस लिए, गोल को अचीव करने के लिए, दैट आर वैल्यू, जिन गोल की वैल्यू है। नेक्स्ट आता है रोल, आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके रोल क्या क्या हैं, और स्ट्रेस, और आपस में इंटरेक्शन करते वक्त उनकी स्ट्रेस या तनाव है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है इंटरपर्सनल में। तो एक बार हम वापस से देखते हैं कंसेप्ट फॉर इंटरपर्सनल सिस्टम में इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन, रोल एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो कंसेप्ट फॉर सोशल लेवल पे जो आपस में लोग वागों में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनका सोशल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। ऑथोरिटी किसके पास है, किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है। पावर किस किस व्यक्ति के पास है, स्टेटस क्या है सोसाइटी में हर एक व्यक्ति का, डिसीजन मेकिंग कैसी है, कंट्रोल कैसी है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं सोशल सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, पावर, स्टेटस, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आता है मेटा पैराडिग्म। तो मेटा पैराडिग्म से पहले हम जो भी हमने पढ़ा है इंटरेक्टिव सिस्टम, तो उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे और सोशल सिस्टम से। नेक्स्ट आता है मेटा पैराडिग्म। मेटा पैराडिग्म में है ह्यूमन बीइंग, पर्सन, हेल्थ। ह्यूमन बीइंग में क्या है, ह्यूमन बीइंग और पर्सन रेफर्स टू सोशल बीइंग हु आर रैशनल एंड सेंटिनेंट। तो जो व्यक्ति है वो क्या होता है, सोशल बीइंग होता है, और सोशल में वो रैशनल होता है और सेंटिनेंट होता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थ क्या है, health involves dynamic life experience of a human being, which implies continuous adjustments to stressor in the internal and external environment. Health क्या है, dynamic life experience है एक व्यक्ति का जिससे वो एडजस्टमेंट करता है स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेसर आ रहे हैं उसके सामने, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हों, उनसे वो कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट करता है, वही कहलाता है हेल्थ। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में है इज द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ये बैकग्राउंड होता है ह्यूमन इंटरेक्शन का, इसी में आपस में व्यक्ति इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग। तो नर्सिंग का रोल क्या होगा, जो पेशेंट है उसके साथ इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेट करना, उसकी प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस। गोल अटेनमेंट थ्योरी जो है वो जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उससे कैसे संबंधित है। तो पहली पेज आती है नर्सिंग प्रोसेस की असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट अकर ड्यूरिंग इंटरेक्शन। जब आपस में नर्स पेशेंट का इंटरेक्शन होता है तो उसमें ही क्या कर लिया जाता है, असेसमेंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा, द डाटा कलेक्टेड बाय असेसमेंट आर यूज टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस इन नर्सिंग प्रोसेस। जो असेसमेंट फेज के दौरान डाटा कलेक्ट किया गया था उससे बनाया जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस, और देन ये नर्सिंग प्रोसेस का एक हिस्सा इससे पूर्ण होता है नर्सिंग डायग्नोसिस से। नेक्स्ट आती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है इन गोल अटेनमेंट। प्लानिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय सेटिंग गोल्स। प्लानिंग का मतलब है गोल सेट करना, मेकिंग डिसीजन, डिसीजन बनाना, एंड अबाउट एंड बीइंग एग्रीड ऑन द मीन्स टू अचीव गोल्स, और उसमें एग्री होना कि अचीव गोल्स कैसे करेंगे, गोल को अचीव कैसे किया जाएगा, उसको पहले से ही प्लान करना। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इन नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल एक्टिविटीज़ टू द गोल्स। एक्चुअल एक्टिविटीज़ करना गोल्स के प्रति। नेक्स्ट आता है, इसमें मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन में वो काम होता है जिससे कि गोल हम अचीव कर सकें। इवेल्यूएशन में इट इन्वॉल्व्स टू फाइंडिंग आउट वेदर गोल्स आर अचीव्ड और नॉट। इसमें क्या पता करते हैं हम कि हमको गोल मिले हैं या नहीं मिले हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये सब चीज़ें होती हैं इवेल्यूएशन में। तो इस तरह से हमने देखा कि
थ्योरी एप्लीकेशन, गोल अटेनमेंट का और नर्सिंग प्रोसेस का आपस में कैसे संबंध है, तो उसमें सारे स्टेप आएंगे, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन। नेक्स्ट आता है थ्योरी एप्लीकेशन। तो इमोजेनी किंग जो थ्योरी है उसका एप्लीकेशन किन किन एरियाज़ में होता है, एजुकेशन में, रिसर्च में, प्रैक्टिस में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एजुकेशन के दौरान इंट्रैक्शन, रिसर्च के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान और एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। तो आज का हमारा टॉपिक था इमोजेनी किंग गोल अटेनमेंट थ्योरी, जो कि इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नर्सिंग थ्योरी, जो एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछी जाती है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक